नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 30वीं कड़ी में हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानेंगे। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वह भारतीय वीरांगना थी जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए रणभूमि में हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास उन्होंने अपने खून से लिखा था। इस वीरांगना से आज भी हमारा राष्ट्र और समाज गर्वित और पुलकित है। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उन्हें प्यार से मनु कहते थे। उनकी माता का नाम भगीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठा ब्राह्मण थे और पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेवा में थे। 4 साल की उम्र में ही उनकी माँ चल बसी। घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ दरबार ले जाने लगे, जहाँ चंचल और सुंदर मनु को सब लोग छबीली कहकर बुलाने लगे। नाना साहेब और राव साहेब पेशवा के साथ मिलकर मनु ने शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ घुड़सवारी, आत्मरक्षा, तलवारबाजी, निशानेबाजी में भी महारत हासिल की। वह तलवारबाजी में अकेले ही नाना साहेब, राव साहेब और तात्या टोपे से भिड़ जाती थी और उन्हें हराती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की कहानियाँ सुनकर वह बड़ी हुई थी। ब्रिटिश शासन के अत्याचार जुल्म को देखकर उसका खून खौलता था। स्वाभिमान, देश प्रेम, वीरता और साहस उनके खून में ही बसा हुआ था। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बन गई। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव पितृवियोग में बहुत बीमार पड़ गए। उनका स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी गई। पुत्र को गोद लिया गया। उसका नाम दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे में ही अंग्रेजी हुकूमत ने दामोदर राव को वारिस न मानते हुए राज्य का खजाना जब्त कर लिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर कब्जा और रानी को गद्दी से बेदखल करने का आदेश दिया, लेकिन स्वाभिमानी रानी ने फैसला कर लिया था कि वो हिम्मत नहीं हारेगी और हर हाल में झांसी की रक्षा करेगी। वर्ष 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरे देश में रोष व्याप्त था। झांसी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र थी। जब अंग्रेजी दूत रानी के पास किला खाली करने का फरमान लेकर आया तो रानी ने गरज कर कहा, मैं मेरी झांसी हरगिज नहीं दूंगी। रानी ने स्वयंसेवक सेना का गठन किया।
अश्वारोहण और शस्त्र संधान में निपुण रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की एक अलग सेना खड़ी कर ली थी, जिसका संचालन स्वयं मर्दानी पोशाक पहनकर रानी किया करती थी। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में रानी का पूरा सहयोग दिया। अंग्रेजों के उकसाने पर 1857 के सितंबर और अक्टूबर महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 21 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया था। जनरल ह्यू रोज एक विशाल सेना लेकर झांसी पर टूट पड़ा। दोनों ओर से घनघोर युद्ध होने लगा। रानी की तोपें अंग्रेजों पर कहर बनकर टूटी। अंग्रेजी फौज के छक्के छुड़ा दिए। 2 सप्ताह तक युद्ध होता रहा। मौत तक बढ़ेंगे और जीत तक लड़ेंगे घोषणा देते हुए रानी के वीर सिपाही अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे। रानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों में तलवार लेकर अंग्रेजों से लड़ती रही। लेकिन गद्दारी की वजह से अंग्रेज सेना किले में घुस गई। रानी ने दामोदर राव को पीठ पर बांधकर अंग्रेज सैनिकों से लड़ते हुए घोड़े के साथ बुर्ज से नीचे छलांग लगाकर किले से बाहर निकल गई और रात भर घोड़े को दौड़ाती हुई कालपी पहुंच गई, जहां पर तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने आगे की योजना बनाई। इसमें नाना साहेब पेशवा, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह आदि ने भी उसका साथ दिया और रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहां के किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज सेनापति ह्यू रोज अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से पीछा करता हुआ ग्वालियर पहुंच गया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। इसमें रानी का घोड़ा मारा गया। उनकी सखिया भी वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी को नया घोड़ा लेना पड़ा। ऐसे में रानी ने लड़ाई से निकलने का निश्चय किया। उन्होंने दांतों से घोड़े की लगाम पकड़ी और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए बिजली की गति से आगे बढ़ती गई। अंग्रेजी फौज ने उनका पीछा किया। वह दिन था 18 जून 1858 और जगह थी कोटे का सराया। रानी लक्ष्मीबाई लगभग वहां से निकल ही आई थी कि रास्ते में एक नाला आ गया। घोड़ा नया था, वह नाला पार करना नहीं जानता था। वह वहीं अड़ गया। तब तक पीछे से शत्रु सैनिक वहां पर आ गए। एक अंग्रेज ने बंदूक से रानी पर गोली चलाई। रानी ने फौरन उस अंग्रेज की गर्दन अपनी तलवार से उड़ा दी। रानी का विकराल रूप देख अंग्रेज सेना भाग खड़ी हुई। तब तक रानी के विश्वास पात्र सिपाही वहां पर आ गए। रानी के शरीर पर अनेक घाव लगे थे, उनसे खून बह रहा था। रानी लक्ष्मीबाई को वहां के पास ही एक कुटिया थी, उस गंगादास की कुटिया में ले गए। दामोदर राव को पीठ से उतारा गया। रानी ने गंगादास से कहा, बाबा, दामोदर को मैं आपकी देखरेख में छोड़ती हूँ। रानी की सांसें रुक रुक कर चल रही थी। अपना अंतिम समय देखकर वे बोली, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। यह कहकर रानी ने अंतिम सांस ले ली। उसके सिपाहियों ने वहीं पर उसका क्रियाकर्म किया। अंग्रेज उनका शव भी न देख पाए। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान ने वीरता की अमर गाथा लिखी थी। भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता की अलख जगाई थी। कवियों ने उनकी वीरता के गुण गाए। सुभद्रा कुमारी चौहान की उनके जीवन पर लिखी कविता की ये अंतिम पंक्तियाँ रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि है। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी,
यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की थी कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, वह विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम विश्व की महान वीरांगनाओं में लिखा गया है। उन्होंने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर पाए थे। ऐसी वीरांगना को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।